गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सक्सेस मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक स्पेशल बायोलॉजी का क्लास 12 का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल सेट है, जो कि इस मॉडल सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस सालों में कई वर्षों तक लगातार क्वेश्चन आए हैं और हर एक क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछ चुके हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चनों का समावेश लाया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे एक बार नहीं कई बार रिपीट करके अध्ययन करें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 20 से 25 दिन में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपका परसेंटेज जो है 90 पार होगा। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है कि अब की बार 90 पार या तभी संभव है जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, क्योंकि मेरा जितने भी मॉडल सेट है सभी में से सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों का समावेश लेके आता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज जो रोग होता है वह ज़्यादा चीनी खाने से होते हैं या मीठा खाने से होते हैं। तो डायबिटीज रोगी जब मीठा खाएंगे तो उसके मूत्र में मीठापन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वसा, प्रोटीन, लवण, शर्करा। तो डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो होते हैं शर्करा की मात्रा ज़्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव का विकास कहाँ हुआ। मानव का विकास हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है पूर्वज बंदर थे, तो इनका विकास कहाँ हुआ? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, अफ्रीका में। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित मतलब हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल तो अंडाणु, युग्मनज, अध्यावरण, न्यूक्लियस। मतलब इसका जो अगुणित भाग है अंडाणु। अंडाणु क्या होता है? युग्मनज है। युग्मनज जो हो गया यह डिप्लॉइड सेल हो गया, द्विगुणित हो गया। तो अंडाणु इसका 1 नंबर सही ऑप्शन देगा। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म, मेजोकार्प, एरिल, पेरिकार्प। तो लीची का जो खाने वाला भाग गुद्देदार भाग होता है वह एरिल कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की था? पास्चर, कोच, रॉबर्ट हुक, लीवेनहुक। तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया का जो खोज किया गया था लीवेनहुक किया था। इन्होंने लिविंग सेल भी खोज किया था, क्योंकि बैक्टीरिया में ही इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होते हैं? अफीम के अधिक प्रयोग से होता है शरीर के वजन में कमी, बांझपन, भोजन में अरुचि। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं ये भी। ठीक है, शरीर के वजन में कमी, बांझपन, भोजन में प्रीति, यह सभी समस्या को हल कर सकता है। जो लोग ज़्यादा अफीम का प्रयोग कर रहे हैं उसमें बांझपन, भोजन में रुचि, वजन में कमी, ये सभी चीज़ क्या होंगे? डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 64 कोडोन में से कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? मतलब अमीनो अम्ल जो एक श्रृंखला होते हैं तभी जाके प्रोटीन बनता है, तो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो 64 कोडोन में कितने अमीनो अम्ल की व्यवस्था होती है? तो पहला ऑप्शन है 64, 20, 61, 32। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 61 कोड होते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 10 अप्रैल, 7 अगस्त, 5 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निरोधक जीन, रिप्रेसर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन। तो नियंत्रण जीन को कहते हैं निरोधक जीन। क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणु में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा कि जो शुक्राणु होते हैं वह मेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट में क्या होते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स और एक्स, एक्स और बाई, बाई और बाई, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्स बाई। मेल के जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक्स और बाई गुणसूत्र पाया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, तो किससे स्रावित होता है? गर्भाशय से, अपरा से, अंडवाहिनी से, अंडाशय से। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है अंडाशय से स्रावित होते हैं।
अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, नन ऑफ दीज। मधुमक्खी पालन को जो कहते हैं एपीकल्चर। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, जो लोग मछली का पालन करते हैं उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर होते हैं रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन जो हो गया एपीकल्चर हो गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। मानव में मतलब कौन सा जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक, लैंगिक, दोनों, नन। तो मानव में जो जनन क्रिया होती है वो लैंगिक होती है, क्योंकि मानव में क्या होता है नर गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, दोनों के संयोजन से जीव का निर्माण होता है। तो नर की और अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, इसलिए इसको लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है जेनर, दूसरा पास्चर, तीसरा डार्विन, चौथा लेमार। तो रेबीज का जो टीका खोज करने वाले थे वह लुईस पास्चर था, इसका नाम था पूरा नाम लुईस पास्चर। और जो चेचक के टीके को खोज करने वाले थे वह एडवर्ड जेनर थे। ठीक है। डार्विन तो विकासवाद सिद्धांत थे, लेमार ने जीव विज्ञान शब्द पहले दिया था, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। अंडोत्सर्ग मतलब वो अंडा जब निकलते हैं, परिपक्व अंडा होते हैं तो वह बाहर निकलते हैं अंडाशय से, तो अंडोत्सर्ग उसको बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। एफएस हार्मोन, एस्ट्रोजन, एलएच हार्मोन, एनोप्लिज। तो इसका सही जवाब होगा एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। इसके कारण जो है अंडोत्सर्ग होता है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितनों दिन। गर्भाधान मतलब जो मनुष्य का संतान उत्पन्न होते हैं, महिला से जो संतान उत्पन्न करते हैं उसकी अवधि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 महीना, हम लोग जानते हैं कि 9 महीना होता है। और 1 महीना में कितना होता है 30 दिन होते हैं। तो 9 महीना में कितना हुआ 270 दिन। तो 270 दिन इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है। यदि कोई महिला या लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसके मूत्र में कौन सी हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। एलएच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एफएस हार्मोन, एससीजी हार्मोन। हाँ, तो एससीजी हार्मोन है। जैसे प्रेगनेंसी किट आता है उसके द्वारा भी इस हार्मोन की जांच की जाती है। और सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर माता गर्भवती है तो उसके मूत्र की टेस्ट लेता है तो उसमें इसी हार्मोन की चेक करता है। ये हार्मोन हो गया तो इससे स्पष्ट होता है कि वह महिला प्रेग्नेंट है। तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा एससीजी हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ओवुलेशन को, जनन नाली में रुकावट को, सभी। तो कॉपर टी जो है वह निषेचन को रोकता है। निषेचन मतलब जो मेल गैमेट हैं और फीमेल गैमेट हैं उसको दोनों को फ्यूज होने से रोकता है। क्योंकि कॉपर टी एक कूप लायक होता है जो फीमेल जो है अपने योनि में फिट कर लेते हैं, जिससे उसके पास स्पर्म जब जाते हैं शुक्राणु जाते हैं तो दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से यह निषेचन को रोकता है। निषेचन नहीं होगा तो वह संतान उत्पन्न करने नहीं पा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 21 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 5 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन एड्स से संबंधित लोगों की जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है मानव वीर्य या जिसको सीमेन कहते हैं का पीएच मान कितना होता है। मानव वीर्य का जब पीएच मान कितना होता है 4.5 से 5.5 तक, 6.5 से 6.8 तक, 7.3 से 7.5 तक, 8.2 से 8.5 तक। तो मानव वीर्य का जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 पीएच होते हैं। ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप एक क्वेश्चन है एड्स। एड्स एक जानते हैं जानलेवा बीमारी जिसका भी इलाज नहीं संभव हो पाया, लेकिन हाँ इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके कि एड्स का जो फुल फॉर्म क्या होते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।